बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन रसूल और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है आलम-ए-बरज़ख किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसके मतलब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने भी अपने उलमाए किराम से सुना होगा कि वो अपनी तकारीर के दौरान आलम-ए-बरज़ख का जिक्र करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इसी आलम-ए-बरज़ख पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि आलम-ए-बरज़ख किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इतनी बात याद रखिए कि हर शख्स की उम्र का एक वक्त मुकर्रर है। उसकी जो उम्र है वो ना उससे बढ़ सकती है ना उससे कम हो सकती है। तो खा वो काफिर हो खा वो मुसलमान हो, फर्क सिर्फ इतना है कि काफिर और मुसलमान जब इनकी रूह को कब्ज किया जाता है तो काफिर की जहां तक निगाह जाती है इसको अजाब वाले फरिश्ते दिखाई देते हैं, और मुसलमान की जहां तक निगाह जाती है इसको रहमत वाले फरिश्ते दिखाई देते हैं, और मुसलमान के साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाता है। दोस्तों, अब जब इंसान की रूह हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कब्ज करके चले गए, इंसान जो है वो वफात पा गया, तो उसके बाद जो इंसान के साथ मामला करके उसको जब कब्र में दफना दिया जाता है, वो जो अंदर एक जहान आबाद है उसे आलम-ए-बरज़ख कहते हैं। यूँ समझिए कि लीजिए कि इंसान के मरने के बाद क़यामत कायम होने तक इंसान कब्र में रहता है। उस दौरान जो इंसान के साथ मामलात पेश आते हैं, जो उसके वो कब्र के नीचे जो एक जहान आबाद है, और वो जहान जो है उसको आलम-ए-बरज़ख कहते हैं। और आलम-ए-बरज़ख जो है वो हमारी इस दुनिया से बहुत बड़ा है, और वहाँ पर भी जो मुसलमान होगा उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, जो गुनाहगार होगा या फिर काफिर होगा उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। तो दोस्तों, मज़ीद आपके पास इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।